हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। आज हम यहाँ पर गणित का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित ही है, यह प्रश्न पत्र 4 भागों यानी पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित होता है। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर पार्ट ए एवं पार्ट बी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एज ए सेम टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। विद्यार्थियों, पार्ट ए और पार्ट बी इस प्रश्न पत्र का खलनायक है, क्योंकि 80 में से 30 अंक तो यही कवर कर लेता है, जिनमें आप आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। अतः आप वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा लघुत्तम समापूर्त 60 है, तो महत्तम समापूर्त ज्ञात करो। लघुत्तम समापूर्त एलसीएम होता है और महत्तम समापूर्त एचसीएफ होता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्वेश्चन को सरल करने के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेस है गुणा मैस है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एचसीएफ यानी महत्तम समापूर्त का क्या आएगा, 120/60 बराबर 2, यानी लेस का हम डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, तो 60 डिवाइड हो गया बटे 60 हो गया, तो आंसर हमारे पास 2। सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्य होंगे योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है, यानी शून्य का योग 4 है, गुणनफल 1 है। तो आपको इसके लिए सूत्र याद रखना है। सूत्र है ये, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य होगा योग मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्य होगा गुणनफल। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होता है, अनंत हल होते हैं, यानी संगत हल होंगे और अनंत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र याद रखना है। मूलों का गुणनफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो अपना मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो c का मान माइनस का 6 और a का मान है 2, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो -6/2 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एक एपी दे रखी है समांतर श्रेणी और इसके अंदर सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर होगा -12 माइनस कोष्ठक के अंदर -17 लिखेंगे, सरल करेंगे तो सारवंतर 5 आएगा। प्रश्न संख्या 6, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है और जिनके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हो क्या कहलाता है, उस वृत्त का व्यास कहलाता है। ध्यान रखना है, ये वृत्त का व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री, यानी ये दोनों परस्पर लंबित होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों परस्पर लंबित होती है, 90 डिग्री का इनके मध्य में कोण होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है। ये तो सरस में लग रही है, और अगर आपको पता नहीं हो, त्रिकोणमिति आती नहीं हो, तो आपको विद्यार्थियों ये तो ध्यान रखना ही है, या तो उसमें मान लगभग 0 आता है और या फिर 1 होता है। 90% ये प्रश्न आपके सही होते हैं 0 और 1 के अंदर। आपको निकालना आता है तो आप निकाल कर सरल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, तो उसको सरल करना है। इसके अंदर 9 कॉमन लेना है और सरल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे 9। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर निम्न आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने हैं। तो बहुलक में बारंबारता चेक करनी है। सबसे ज्यादा बारंबारता 14 है, किसकी है, x का मान संगत है 7, यानी इस आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। क्लियर हो गया ये आपके। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। कितना होता है योग, पता आपको, 1, यानी सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त आपको लिखनी है। क्या शर्त है अद्वितीय होने की, हल होने की, तो इसके लिए a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 अगर होता है तो ही 2 चर वाले समीकरण निकायों का हल अद्वितीय होता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एपी दे रखी है और इस एपी के अंदर आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर 10वां पद ज्ञात करना है। और 10वां पद ज्ञात करने के लिए आप ये सूत्र ध्यान में रखिए, an यानी nवां पद, an इज इक्वल होता है a प्लस n-1 कोष्ठक में मल्टीप्लाई d, और यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आपके आंसर आएगा 47।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है, क्या होती है? बराबर होती है। आपको ये तो पता ही होगा, किसी वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे उस वृत्त पर कितनी स्पर्श खींच पाते हैं अपन? दो। अंदर होती है एक, और वृत्त के ऊपर होती है तो अपन एक ही स्पर्श खींच पाते हैं। बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई हमेशा बराबर होती है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु दे रखा है 3, 4, उसकी y अक्ष से दूरी याद करनी है। तो आपको मैंने बता दिया विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल है, ये गलत करना ही नहीं है आपको, माइनस का चक्कर ही नहीं है, इसमें तो माइनस दे ही नहीं रखा, अगर माइनस हो तो भी उसको भूल जाओ। और y अक्ष का पूछे तो अक्ष वाला मान बताना है, यहाँ पर आंसर होगा y अक्ष से पूछा है तो अक्ष का मान है 3 दूरी होगी, और अगर आप अक्ष से पूछे तो y का मान बताना है, कितना होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 sin a इज इक्वल टू a, तो a का मान क्या होगा? तो आपको सरल करने के लिए 2 को डिवाइड करना है, यानी sin a इज इक्वल टू जाएगा 1/2। तो a का मान 30 डिग्री होता है तो sin 30 का मान 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, उसमें हमको बंटन दे रखा है, यानी आंकड़े दे रखे हैं और उनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए केवल सिंपल आंकड़े दे रखे हो तो उनको या तो अपन आरोही क्रम में लिखेंगे और या फिर अवरोही क्रम के अंदर। अपन आरोही क्रम में लिखते हैं तो इस प्रकार लिख पाएंगे, ये कुल आंकड़े 6 हो गए, यानी n का मान हो गया सम, तो हम n/2 तो 3वां पद, और ये n/2 + 1 हो गया चौथा पद। इन तीसरे और चौथे पद का माध्य लेंगे, यानी तीसरा और चौथा पद है 3 और 4, तो इनका माध्य है तो 3 + 4/2 7/2 बराबर 3.5, ये इस क्वेश्चन का माध्यक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। गणित से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन, जो आई बटन देख पा रहे हो ऊपर, उसके अंदर लिंक उपलब्ध है, वहां जाकर आप विस्तृत रूप से विजिट कर सकते हैं उन वीडियो का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि x³ + a³ में x + a का भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, x + a का भाग देना है ना, तो x + a को 0 के बराबर कर दो और x का मान आएगा -a, ये मान आपको उस बहुपद में रखना है, x³ + a³ में सरल करो, जो मान आएगा वही उसका शेषफल होगा। यहाँ पर 0 आ रहा है तो शेषफल हमारे पास 0 हो गया। नेक्स्ट है बहुपद दे रखा हमको, इसकी घात कितनी है? अधिकतम घात है वो उस बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद की घात भी 3 हो गई। नेक्स्ट है बिंदु 3 - 4 कौन से चतुर्थांश में? तो बहुत सिंपल, आपको पता ही होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 4x इज इक्वल टू 0 के मूल बताने, आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा कोष्टक में x - 4 बराबर 0, तो एक मान तो आ गया x का मान 0 और दूसरा मान हो गया x बराबर 4। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रहेगा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a हो तथा दहाई का अंक b हो तो वह संख्या बतानी। इकाई का अंक a है तो a प्लस दहाई का अंक b है तो दहाई पर 10 होता है, 10 को गुणा कर देंगे b से, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो होगी a + 10b। कितनी रहेगी हमारे पास संख्या? a + 10b। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से 70 अधिक है, इस कथन को प्रकट करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा? यानी द्विघात समीकरण के रूप में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना हुआ संख्या x है, यानी अभिष्ट संख्या x, तो प्रश्नानुसार x² = 3x + 70 और राइट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे उनका, तो हो जाएगा x² - 3x - 70 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखे हैं 0 cos थीटा तथा दूसरा बिंदु है sin थीटा 0, इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको हर प्रश्न के अंदर लिखने, जो भी प्रश्न है उनसे संबंधित फॉर्मूले आपको लिखनी ही है। तो यहाँ पर इसका मान हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रहेगा, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, ऋणात्मक संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से छोटा नहीं हो सकता,
1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के मध्य हो सकता है। न्यूनतम मान 0 होता है प्रायिकता का और अधिकतम मान जो है वो हमेशा ही 1 ही होता है प्रायिकता का। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रहे कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 900 गलत प्रिंट है, 90 माइनस थीटा इसका मान होता है साइन थीटा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न में हमें दिए गए आंकड़ों का माध्य दे रखा है, आपको अक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, ये तो हम माध्य का सूत्र लगाएंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या और सरल करेंगे तो अक्स बराबर हमारे पास आएगा 15। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसमें हमें दे रखा है पीई यानी घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो ई नहीं की प्रायिकता यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, हर प्रश्न में मैं कह रहा हूँ जो भी संबंधित फॉर्मूला वो तो आपको लिखना ही है। तो पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू होता है 1, तो आपको पीई का मान दिया हुआ है तो पीई बार का मान ज्ञात करना तो होगा 1 माइनस 0.5, वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों की, इन संबंधित रिलेटेड प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, आपको यही प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए, अपना अचीव जो है वो प्राप्त कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर प्रथम बार ही आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो इसी प्रकार के होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।